जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार श्रोताओं के साथ एक बार फिर एक चर्चा का विषय लेकर हाजिर हूँ। सूर्य भरणी नक्षत्र में 27 अप्रैल 2022 को देर रात प्रवेश कर रहे हैं। चर्चा को आरंभ करने से पहले आप सबसे निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा, उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। मैं जो राशिफल बताती हूँ वो लग्न के अनुसार है और जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है। तो चलिए चर्चा को आरंभ करते हैं। सूर्य अपने आप में तेज पुंज हैं, प्रकाश के स्वामी हैं, आत्मा के स्वामी हैं। आप जैसे जानते हैं कि सूर्य इन दिनों मेष राशि में प्रवेश कर चुके हैं और राहु के साथ ग्रहण योग बना के वहाँ पर विराजमान हैं और साथ साथ में अपनी उच्च राशि में भी हैं। ये भी हम नहीं भूल सकते। मेष राशि जो है वो मंगल की राशि है और सूर्य के मित्र की राशि है। राहु ने वहाँ पर अंगारक योग बनाया हुआ है और सूर्य के साथ उसका ग्रहण योग है। तो सूर्य अपनी पूरी तरह जो छवि निखारने की जो क्षमता है वहाँ पर यहाँ थोड़ा अक्षम हो जाते हैं और सूर्य अपना पूर्ण फल नहीं दे पाते। वैसे मेष राशि में 3 नक्षत्र आते हैं। मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र जो केतु का नक्षत्र होता है, इसके बाद भरणी नक्षत्र जो शुक्र का नक्षत्र होता है और तीसरा नक्षत्र है कृतिका नक्षत्र जो खुद सूर्य का नक्षत्र होता है। लेकिन कृतिका नक्षत्र में ज़्यादा देर नहीं रहेंगे सूर्य और भरणी नक्षत्र पूर्ण भोगेंगे यहाँ पर सूर्य। अब भरणी नक्षत्र का जो स्वामी है वो यम है और प्रजनन अंग ये उसका चिन्ह है। स्त्री का प्रजनन अंग ये उसका चिन्ह है और भरणी नक्षत्र जो है नक्षत्रों में दूसरा नक्षत्र है, भरण पोषण का नक्षत्र है। यम इसके देवता हैं और शुक्र के प्रभाव में रहता है ये नक्षत्र, मतलब इसका स्वामी जो है वो शुक्र है और ये नक्षत्र जो है वो स्त्री का प्रतिनिधित्व करता है। बहुत ही इसमें पैदा होने वाले लोग हंसमुख, सुंदर, मिलनसार, मन के सुंदर, अपने सिद्धांतों पर चलने वाले होते हैं, इसलिए ये अपनी जगह अड़े रहते हैं। और जब सूर्य इनका शत्रु ग्रह इनके नक्षत्र में प्रवेश करता है तो लाजमी है कि ये नक्षत्र उसको सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि वो शत्रु ग्रह सूर्य का भी है और शुक्र के लिए भी ये शत्रु ग्रह है। अब याद रहे भरणी नक्षत्र बहुत एडामेंट हो जाता है यहाँ पर और आपके जिन जिन भावों में शुक्र कारक है वो भाव बिगड़ जाते हैं। जब जब इसका सूर्य के साथ मिलन होता है या महीने में जब जब भरणी नक्षत्र आता है तो भरणी नक्षत्र ऐसे लोगों के लिए, जैसे मिथुन लगन, मिथुन राशि की बात करूं, मैं बात करूं कन्या राशि, कन्या लग्न वालों के लिए, तो विशेषकर जब बात करूं कि सूर्य जब भरणी नक्षत्र में आता है तो यहाँ पर वो अच्छे फल नहीं देता। अब अच्छे फल नहीं देता तो क्या करता है सूर्य? सूर्य अस्त कर देता है शुक्र को। अब नक्षत्र अस्त होने से रहा, वो तो एक बिंदु है, एक नज़र आने वाला तारापुंज है और उसके अंदर जब सूर्य की रोशनियाँ प्रकाशमान होती हैं तो शुक्र अपने आप में जो है सूर्य की रोशनी में हमेशा अस्त हुआ करता है और साथ साथ अच्छे असर सूर्य शुक्र के कभी भी नहीं आते। अब इस बात को हम इस प्रकार से देखें कि अगर आपका सूर्य कारक है तो आप सूर्य के उपाय करें और अगर आपका शुक्र कारक है तो शुक्र के उपाय करें, जिससे सूर्य के भरणी नक्षत्र में जाने से जो आपको विपरीत असर होते हैं वो बंद हो जाए। अब इसमें हम ये बता दें कि सूर्य जो है यहाँ विराजमान रहेंगे 11 तारीख तक, 11 मई तक, फिर ये कृतिका नक्षत्र में जाएंगे। तो टोटल ये जो सूर्य का 14 दिन का जो ये साइकिल है भरणी नक्षत्र में, ये आपको अभी अपने भावों के अनुसार, अपने कारकत्व के अनुसार उपाय करके निकालना है। सूर्य आपका कारक है तो सूर्य के उपाय कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। शुक्र आपका कारक है तो शुक्र के उपाय कीजिए। चलिए मेष से लेकर मीन राशि पर संक्षेप में मैं आपको बताती हूँ कि क्या असर होगा सूर्य के भरणी नक्षत्र में जाने का। मेष राशि के लिए लग्न में है सूर्य राहु के साथ, बहुत ही अपने आप में जोश चढ़ा हुआ, उमंग चढ़ी हुई है, दिमाग प्रखर हो रहा है, सपोर्ट है मानसिक, लेकिन फिर भी पूर्ण कहीं से कमतरता की वजह से नहीं हो पा रहा है।
कुछ तो कमी है जो उदास करती है, कुछ तो कमी है जो आत्मा को दुखी करती है। और भरणी नक्षत्र के रहने से परिवार में कलह क्लेश या वैवाहिक जीवन में कलह क्लेश हो सकता है। ऐसे में आपके लिए कारक ग्रह कौन सा है? आपके लिए कारक ग्रह सूर्य है। आप सूर्य के उपाय कीजिए, अपने विवाहित जीवन में विघटन ना कीजिएगा और साथ साथ आपके परिवार वालों के साथ बोलने चालने में ठीक रहिएगा। क्योंकि सूर्य यहाँ पर मंगल के मित्र हैं, इसलिए आपके लिए, और वैसे भी पंचम भाव के आपके स्वामी हैं सूर्य, तो सूर्य के ही उपाय करने हैं। वृषभ राशि, आपके लिए शुक्र कारक है और भरणी नक्षत्र में शुक्र आपको अच्छा फल देते हैं, लेकिन सूर्य अच्छा फल नहीं देते। ऐसे में द्वादश स्थान पे जहाँ पर शुक्र बली हो जाता है, वहाँ पर भरणी नक्षत्र ज़्यादा बली है और सूर्य यानी कि आपकी आत्मा, आपकी माता, आपके घर का सुख चैन थोड़ा सा कम हो जाता है। और इसमें प्राप्त वापस करने के लिए आप ओम महालक्ष्मी नमः के जाप, या आप ओम महालक्ष्मी नमः के जाप के साथ सूर्य की रोशनी में बैठ के अगर ये जाप करें तो दोनों का उपाय हो जाएगा। लेकिन इससे ज़्यादा सूर्य का कोई उपाय नहीं करना आपको। प्रेम संबंधों में खटास या आपके मामा पक्ष या आपके लोन बैंकिंग वगैरह, इसमें सब में आपको परेशानियां या आप झेल सकते हैं पर्सनालिटी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स। मिथुन राशि, आपके लिए भरणी नक्षत्र कभी अच्छा नहीं जाता है। आप बहुत बेचैन होते हो बच्चों की समस्याओं को लेकर, बच्चों से अनबन हो जाती है, प्रेम संबंधों में अनबन हो जाती है, आपको नहीं सुहाता ये नक्षत्र। और हालांकि ये शुक्र का नक्षत्र है, फिर भी ये आपको नहीं सुहाता और इसका मैं अलग से आपको विश्लेषण दूंगी। अभी फ़िलहाल हम बात कर रहे हैं सूर्य की। तो सूर्य अनकंफर्टेबल हैं यहाँ पर, और आपके छोटे भाई बहनों के साथ आप बिल्कुल भी बात बिगाड़िए नहीं। साथ साथ यात्रा पर जाना है तो आपको करने हैं शुक्र के उपाय, आपको सूर्य के भी उपाय कर सकते हैं। तो दोनों ही उपाय करें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके पैसों की रेल चेल, आपका पैसा आना जाना वगैरह सब सुचारू रूप से हो सकता है। हाँ, कोर्ट केसेस और विवाद, इन सब से बचिए, नहीं तो परेशानी होगी। कर्क राशि, अब शुक्र और सूर्य का ये संयोग, शुक्र का नक्षत्र और सूर्य का मेष राशि में आना आपकी आत्मा को तो उजागर करता है। माता पक्ष को दुख देते हैं आप, माता पक्ष से अनबन होती है, पैसों के लिए झंझट होती है, केसेस विवाद, इन सब से बचें। आपके कोई कार्य हैं जिसमें मीडिया आर्ट से रिलेटेड कार्य हैं तो उन लोगों के साथ बिल्कुल झगड़पट्टी वगैरह न करें। अपने पिता की भी तबीयत का ध्यान रखें। सिंह राशि, आपके लग्नेश हैं सूर्य। आप क्या करें, आप सूर्य के उपाय करें। और भरणी नक्षत्र के दौरान आपको अगर कार्यों में बाधाएं लगती हैं, आपको यात्राओं में बाधा लगती हैं, तो आप ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करके ये जो है बला टाल सकते हैं। और आपको मैं ओम महालक्ष्मी नमः के जाप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, वो सुन भी सकते हैं आप। इससे ज़्यादा आपको शुक्र के कोई उपाय नहीं करने हैं। अपनी माता के पैर छू सकते हैं और कुछ स्त्रियों को आप मदद कर सकते हैं। पिता की तबीयत का भी ध्यान रखें और साथ साथ ये भी ध्यान रखें कि आपके यात्राओं में अगर परेशानी होती है तो सावधान रहें। कन्या राशि, अष्टम भाव में सूर्य का भरणी नक्षत्र में बैठना, बिजनेस के लिए पैसे लगाए, घर परिवार में पैसे लगाए, वो डूब ना जाए, इसका ध्यान देना है। आपके कुछ परिवार से रिलेटेड झगड़े फसाद से बचिए, वाणी को सहज रखिए। अपनी तबीयत, प्रजनन अंगों से रिलेटेड या हड्डियों से रिलेटेड, दर्दों से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है तो उसका ध्यान रखिए। और आप सूर्य और शुक्र दोनों के उपाय तो कर सकते हैं, लेकिन शुक्र ज़्यादा सुहाएगा आपको तो शुक्र के ही ज़्यादा उपाय करें। कैल्शियम कम ना हो बॉडी में, इसका ध्यान रखें। विवाहित जीवन के पार्टनर के साथ भी ध्यान रखें। तुला राशि, आपके लग्नेश हैं शुक्र और सूर्य जब भरणी नक्षत्र में आता है तो आप बेचैन होते हैं विवाहित जीवन के संबंधों को लेकर, पैसों को लेकर, केसेस या विवादों को लेकर। तो अपना ध्यान बटाएं, अपना ध्यान अपनी हेल्थ की तरफ डालें। आकर्षण, एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इसमें डालें। अपनी तबीयत का ध्यान रखें और विवादित बातों में अपने विवाह विघटन ना करें। अपने ताया चाचा के साथ मनमुटाव ना करें। वृश्चिक राशि, आपके लिए अब ये सप्तम भाव का स्वामी शुक्र होता है और आपके साथ साथ द्वादश भाव का। तो सूर्य के भरणी नक्षत्र में आने से ये दोनों संबंध, अगर शादी हुई है तब, नहीं हुई है तब, प्रेम संबंधों में आपको संभल के चलना है। किसी भी प्रकार के लोन्स वगैरह लेने के लिए ज़्यादा
भाग दौड़ अभी मत करिए, बाद में ले लीजिएगा। अभी फ़िलहाल आप अपनी तबीयत भी संभालिए और अपने कार्यों को भी संभालिए, क्योंकि कार्यों में कोई स्त्रियों से अगर आपका मनमुटाव होता है तो बेकार में आपके काम खराब होंगे। याद रखें, अपने पिता का भी सहयोग प्राप्त करें, उनके साथ अनबन ना करें। धनु राशि, आपके लिए सूर्य का भरणी नक्षत्र में आना मतलब आपका बेकार में लोन्स वगैरह लेने के लिए, पैसों के लिए मन बेचैन होना, बच्चों के साथ अनबन या आपके विरोधी उठ खड़े होना, इन सब बातों से बचें। पैसों को संभाल के रखें और अनावश्यक खर्चों से बचें। मकर राशि, आपके लिए अब सूर्य का भरणी नक्षत्र में आना माइंड परेशान, बच्चों के ऊपर खर्चे, कार्यों पर आपका ज़्यादा ध्यान न रहना और बेचैनी, इन सब बातों से बचने के लिए आप कर सकते हैं शुक्र के उपाय, दुर्गा सप्तशती के पाठ, और आपके कुछ आर्ट से रिलेटेड काम हैं तो उसमें विघ्न बाधाएं पेपरों वगैरह को लेकर ना आए, इसलिए आप अपने कार्य को सजग होकर करें प्रैक्टिकली। कुंभ राशि, आपके लिए शुक्र जो हैं वो चतुर्थ भाव और भाग्य भाव के स्वामी हैं। बड़े नक्षत्र में जब सूर्य आता है तो यात्राओं में आपको कोई हेल्थ की परेशानी या माता की तबीयत खराब है तो उनको कैसे छोड़ के जाऊं, घर की समस्याएं, वाहन की समस्याएं, इन सब बातों से अगर आप परेशान हैं, कोई आपके काम बन नहीं रहे जाकर वहाँ, तो आप कर सकते हैं महाकाली की आराधना, कृष्ण की आराधना और शुक्र के उपाय, जिससे आपके जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। मीन राशि, सूर्य का भरणी नक्षत्र में आने से आपकी बेचैनी विरोधियों को लेकर और लोन्स वगैरह को लेकर, पैसों को लेकर, बेसिकली आपको चिंता है कि पैसे ज़्यादा चाहिए और पैसे जो हैं अभी बहुत सारे डूबे हुए हैं इधर उधर, तो कैसे निकलेंगे। अपनी तबीयत का भी आपको ध्यान रखना है, परिवार से मनमुटाव नहीं करना है, खासकर परिवार की स्त्रियों से, और यात्राओं में सजग रहना है, छोटे भाई बहनों का सहयोग प्राप्त करना है। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी कि ये पॉइंट थोड़ा सा अपने आप में सुनने को अच्छा नहीं लगता कि सूर्य जो है बड़े नक्षत्र में थोड़ा अनकंफर्टेबल होंगे, लेकिन याद रहे कि सूर्य खुद एक तेज पुंज है, यहाँ पर सूर्य हावी हो जाते हैं और शुक्र जो हैं वो तकलीफ़ पाते हैं, तो ऐसे में शुक्र के उपाय जिनको कारक होते हैं वो ज़रूर शुक्र के उपाय करें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय।